नमस्कार। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित पाठ भारत माता की चर्चा करेंगे। भारत माता नामक पाठ में पंडित नेहरू कहते हैं कि जब वो एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते, अर्थात एक रैली से दूसरी रैली में जाते, तो जो उनको लोग सुनने के लिए आए हुए हैं उन लोगों से वह इस हिंदुस्तान की चर्चा करते, भारत की चर्चा करते और बताते हैं वो कि ये जो भारत शब्द है एक संस्कृत का शब्द है और कौरव और पांडवों के जो पूर्वज थे राजा दुष्यंत, उनके बेटे का नाम था भरत। उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेखक हमें बताते हैं कि जब मैं भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा करता तो लोग जब मुझे सुनने के लिए आते थे तो मैं अक्सर हिंदुस्तान की या भारत की चर्चा करते हुए उन्हें बताता था कि जिस देश की आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो देश बहुत बड़ा देश है। एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो भारतवर्ष है उसकी एक जैसी समस्याएं हैं और हम जिस स्वराज का जिक्र करते हैं उस स्वराज का फायदा एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सबको मिलेगा। और ये सारी बातें वो अक्सर शहरों में नहीं बल्कि गांव देहात में होने वाली जो रैलियां थी वहां पर अक्सर किया करते थे। फिर लेखक हमें बताता है कि वो जब अपनी यात्राओं का विवरण वो अपने जलसों में देते थे और बताते कि उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक उन्होंने जहां भी यात्रा की वो ये पाते कि भारत में जो किसान हैं उनके सवाल एक जैसे हैं, उनकी समस्याएं एक जैसी हैं और यहां पर गरीबी, कर्जदारी या फिर पूंजीपतियों के शिकंजे में किसान जकड़े हुए हैं। जमींदार महाजन उनसे कड़े लगान लेते हैं और साथ ही साथ पुलिस के अत्याचार उन पर हो रहे हैं। ये सारी बातें एक जैसी ही लगती और इन सब के पीछे हमें नेहरू जी बताते हैं कि विदेशी शासन का हाथ है क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत सारा लगान लगा रखा है। इस कारण ये सारी समस्याएं हैं और इससे हम छुटकारा पाना चाहते और इसीलिए हम स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये भी कोशिश करता कि ये जो जलसे में आए हुए लोग हैं हिंदुस्तान के बारे में जाने और साथ ही साथ देश विदेश के बारे में भी जाने और वो अपने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए वहां पर उपस्थित लोगों को चीन के बारे में, स्पेन के बारे में, एबिसीनिया के बारे में, मिस्र के बारे में, पश्चिमी एशिया में होने वाली लड़ाइयों के बारे में उनको जानकारी देते और ये भी जब बताते कि कैसे सोवियत यूनियन में अचरज भरी तब्दीलियां हुई हैं, कैसे वहां के लोगों ने अपनी शासन व्यवस्था को सुधारा है और वो अमेरिका में किस तरीके से तरक्की हो रखी है इसके विषय में भी बताने का प्रयास करते उन लोगों को। और लेखक कहता है ये सब बातें जब मैं बताता था जो मेरे जलसे में आए हैं मुझे सुनने के लिए तो कई बार मुझे लगता कि ये मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल ये नहीं था क्योंकि हमारे देश के लोग पुराणों को पढ़े हुए हैं, महाकाव्यों को पढ़े हुए हैं, कथा कहानियों को पढ़े हुए हैं। इस देश की उन्होंने अच्छी खासी कल्पना कर रखी है इन कहानियों के माध्यम से और साथ ही साथ चारों तीर्थ यात्राओं की यात्रा करने वाले मुझे लोग मिल जाते थे। कोई केदारनाथ या फिर कोई नीचे जो है पूरी जगन्नाथ की यात्रा या फिर कोई रामेश्वरम कन्याकुमारी की यात्रा किया हुआ व्यक्ति या फिर कोई द्वारका की यात्रा किया हुआ व्यक्ति, यानी तीर्थों की यात्रा किए हुए जो व्यक्ति थे उन्हें भारतवर्ष का भ्रमण किया था तो उसकी वजह से उनको जानकारियां इस विषय में रहती थी। ऐसे सैनिक भी मिलते जो अलग अलग जगहों पे पोस्टेड थे या फिर विदेशों में भी वो नौकरी कर कर वापिस आए हुए थे। 1930 की जो आर्थिक मंदी की वजह से बेरोजगारी फैली थी इसकी वजह से भी वो देश दुनिया के बारे में समझ पाते थे। तो मैं अपने भारतवर्ष या हिंदुस्तान की उन्हें जानकारी देने के साथ साथ पूरे विश्व की या संसार की भी जानकारियां देता जिससे कि उनकी सोच में परिवर्तन आता और अपने देश के विषय में वो अच्छे से समझ पाते। अब लेखक कहता है मैं जब जलसों में जाता तो लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाते और ऐसे में मैं कई बार उन भोले भाले किसानों से प्रश्न भी पूछता कि ये भारत माता कौन है जिसका तुम जय जयकार करते हो। तो कई बार उत्तर मिलता और कई बार नहीं। तो एक बार एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो कि बहुत पीढ़ियों से किसानी करता चला आया है, वो
नेहरू जी को कहता है कि देश की धरती से है भारत माता का मतलब, तो नेहरू जी उसको समझाते हैं कि ये धरती कहाँ की, गांव की धरती से संबंधित है, सूबे की धरती से संबंधित है, राज्य की धरती से संबंधित है। तो वो असमंजस में पड़ जाते, आगे जवाब वो नहीं दे पाते और एक दूसरे का मुंह देखने लगते। तो आखिर में वो नेहरू जी से ही पूछते कि आप ही बता दीजिए भारत माता से क्या तात्पर्य है। तो नेहरू जी इस भारत माता शब्द का एक अच्छी तरीके से विस्तृत रूप उन भोले भाले किसानों के सामने रखते और उन्हें बताते कि देश की जो नदी है, पहाड़ है, जंगल है, खेत हैं, जो हमको अन्न देते हैं, ये सब हमें प्रिय हैं और ये सभी हिंदुस्तान है। लेकिन इससे भी बढ़कर हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो विभिन्न संस्कृति के हैं, विभिन्न भाषा भाषी हैं, विभिन्न वेशभूषाओं के हैं, ये सब लोग अनेक होते हुए भी एक हैं। और जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम इन्हीं करोड़ों लोगों की जय करते हैं। और इस तरीके से वो किसान एक दूसरे का मुंह देखने लगते और मानो उन्होंने कोई नई खोज कर ली हो। तो जब भी हम भारत माता की जय कह रहे होते तो हम स्वयं अपनी जय कर रहे होते हैं और उन करोड़ों भारतवासियों की जय कर रहे होते हैं, जो कि अनेकता में एकता का गुलदस्ता लिए हुए भी मिलकर भाईचारे के साथ, पूरे सहयोग के साथ भारतवर्ष में रह रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।